हेलो बच्चों, कहानी की दुनिया में मैं मीरा आपके लिए लेकर के आई हूँ पंचतंत्र की नई कहानी। जिस कहानी से हम देखेंगे कि कभी भी अपनी परेशानियों के लिए, अपनी तकलीफ़ों के लिए शत्रुओं से मदद नहीं लेनी चाहिए या उनकी राय पर अमल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए सुनते हैं कहानी में क्या है। क्या हमारे केकड़े को वजह मिली या सारस को अपनी समस्या से निजात मिल गया? ये जानने के लिए हमें पूरा वीडियो देखना होगा। आइए सुनते हैं क्या है कहानी। एक जंगल में बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी के साथ में वहाँ पर सारस जो थे, सारसों का पूरा डेरा था। उसमें जो थे बहुत सारे सारस रहते थे। लेकिन सारस बहुत परेशान थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेड़ था, पेड़ में सांप भी रहता था। और सांप क्या करता था, जैसे ही उसके बच्चे जरा से उनके पंख निकलने वाले होते थे, उसके पहले वो बच्चों को खा जाता था। अब वो सारस माँ और सारस दोनों सभी परेशान थे उस बात से। लेकिन सारस माँ एक दिन रोने लगी बैठ कर के, बहुत दुखी होकर के। क्या करूँ, मेरे बच्चों को कोई बचा ही नहीं पाता है, मैं किसी भी तरह से नहीं बचा पाती, कैसे करूँ मैं अपने बच्चों को? आते ही बच्चे होते हैं और बच्चे सांप पूरा खा जाता है। बहुत दुखी, सिसक सिसक के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसकी आवाज़ को केकड़े ने सुना। केकड़े ने सोचा, इससे बढ़िया मौका और हमको नहीं मिलेगा बदला लेने का। ये तो हमारी शत्रु है, चलो इसको कुछ समझता हूँ क्या है। और उसके पास वहाँ पहुँचा। उसने पूछा सारस माँ से, सारस माँ, सारस बहन क्यों रो रही हो? क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? उसने कहा, क्या बताऊँ भैया, मेरे सारे बच्चों को सांप जो है वो पूरा खा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इससे मदद लूँ और कैसे अपने बच्चों को बचाऊँ। तो केकड़े ने कहा, अरे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तो मेरी बात अगर मानो तो हो सकता है तुम्हारी मदद हो जाए। तो सारस माँ ने आपने आंसू पोंछे और बोली, हाँ हाँ भैया, बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना, मुझे किसी तरीके से मैं अपने बच्चों को बचा लूँ तो उसने कहा, ऐसा करो कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको अपने दोस्त के पास ले चलता हूँ। और वो सारस को नेवले के पास ले गया। और नेवले उसने समझाया कि तुम ऐसा करो कि नेवले के पास से तुम मछलियाँ पकड़ पकड़ के नेवले के घर से सांप के घर तक मछलियाँ डाल दो। तो धीरे 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 सांप जो नेवला है वो खाते खाते मछलियाँ सांप के पास घर तक पहुंच जाएगा और सब सांप को भी मार देगा। तो सारस में बोली, लेकिन भैया क्या इससे उसकी मेरी मदद हो पाएगी? क्या सांप मर पाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेवला तो सांप का दुश्मन है और नेवला तो सांप को मार देगा। उससे तुम्हारे बच्चे भी बच जाएंगे और तुम्हारी जान भी सुरक्षित हो जाएगी। सारस माँ ने सोचा, बेचारी भोली वाली होती ना, तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। उसने वही किया। सांप की बिल से लेकर के और नेवले के बिल तक उसने मछलियाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर डाल दी। नेवला सांप उसकी महक सुनते सुनते सांप के बिल तक पहुँच गया। वहाँ जाकर के उसने सांप को मार दिया। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि इतने सारे सारस, अरे वाह, उसको तो मज़ा आ गई। उसने कहा, आज तो भोजन बहुत परफेक्ट मिला है पेट भर के खाने के लिए। और इसके बाद सांप को मारने के बाद उसने सारस के ऊपर भी धावा कर दिया। 2-4 सारस उसने घायल भी कर दिए, कुछ मार दिए, कुछ घायल कर दिए। अब देखा आपने, जो ही हुआ जिसका डर था। तो आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे। क्योंकि अगर कहते हैं ना, शत्रु जो होता है वो कभी भी आपसे बदला ले सकता है और किस रूप में वो आपसे बदला लेगा वो आप समझ नहीं सकते। इसलिए कभी भी शत्रु की राय लेकर के अपनी समस्या का निदान नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।